बोलिए सदगुरु कबीर महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। धरती माता की जय। संतों महापुरुषों की जय। गुरु को कीजिए बंदगी, हाथ जोड़ प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने, जिन्हें गोविंद दिया बताओ। बलिहारी गुरु आपने, कि जिन्हें गोविंद दिया बताओ। सुन विनती दया करो, सत्य कबीर कृपालु। भक्ति दान मोहे दीजिए, जो अनुकूल दयालु। जग प्रपंच से काम नहीं, मुक्ति भक्ति भी नाही। शरदा तेरे नाम पर, चरण कमल चित माही। दीन बंधु गुरुदेव जी, देओ एक वरदान। सत्य मार्ग में मन रमे, राम नाम गुणगान। सत्य मार्ग में मन रमे, राम नाम गुणगान। बोलिए सदगुरु कबीर महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हर इतवार की तरह इस इतवार भी सत्संग का आयोजन सतगुरु कबीर मुख मंदिर दे विच कीता गया। आप सब साध संगत ने बड़े ही अच्छे शब्दों का राही इस जो सत्संग की शुरुआत की है। सतगुरु हमेशा आपके उत्ते कृपा रखे, क्योंकि उसकी कृपा के नाल ही संगत का जो मन है वो स्थिर हो पाता है, जुड़ पाता है। जदों मन जुड़ जाता है तो फिर अंदरों जो आवाज़ आती है वो की आती है कि अब मोहे राम जलत जल पाया। अब मोहे राम जलत जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया। कि जिहड़ी अंदर साडे तृष्णा है, मन दे विच जो अग्नि भटकदी है, वो अग्नि वो नहीं जिहड़ी असीं तीली दे नाल अग लगाने हाँ। उस अग्नि नूं नहीं किया, ये भी एक अग्नि है जिहड़ी असीं किसे ना किसे तो तृष्णा करते हाँ, जलते हाँ। गाह वधन की आग जिहड़ी लगी हुई है साडे अंदर, एक अग्नि है, भांबड़ है जो साडे अंदर मचदा है। अज तुसीं देख लो संसार दे विच करोड़ापति अरबापति लोग हैं, लेकिन उन्हां विच भी एक दौड़ लगी है। तलाश की कर रहे हैं उन्हां नूं भी नहीं पता है। महापुरुष इहो ही दसदे हैं कि जदों असीं कोई सीढ़ी चढ़ते हैं, सानूं पता है सीढ़ी उपर नूं जानी है और असीं चढ़ना भी शुरू कर दिंदे हैं, पर सानूं ये नहीं पता लगता कि भाई असीं जिथे उपर जाना है सीढ़ी तो लगी देख रहे हैं और पता भी है इस तरह स्टैप चढ़ने हैं, ये पैर रखांगे, अगला पैर रखांगे, फिर अगला पैर रखांगे तो सीढ़ी असी चढ़ते जावांगे।
पर यह नहीं पता दिमाग दे विच भाई जिहड़ी असीं सीढ़ी नूं चढ़ रहे हाँ, जिहड़ी पौड़ी दे उपर चढ़ रहे हाँ, वो जिथे लास्ट जाके स्टैप आना है उतों अगे जाण दा कोई रस्ता है, उस तो अगे जाण दा कोई रस्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन असी चढ़ते जा रहे हैं। वो रस्ता क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि असी उस रस्ते बारे कदे पुछण की कोशिश नहीं की, कदे नाल दे नूं ये नहीं पूछा भाई असी चढ़ते तो जा रहे हाँ पौड़ी दे उपर, वारी वारी करके सारे डंडियां ते चढ़ते जा रहे हैं, पर आखिर ते जिथे जाना है उत्थे कोई प्लेटफॉर्म बनया है जिथे असी खड़े होना जाके, उस बारे तलाश नहीं है। इसी तरह असी इस संसार दे विच पैसे दे मगर, धन दौलत दे मगर इस तरह पै जाने हाँ, भजदे जा रहे हाँ, भजदे जा रहे हाँ, लेकिन वो धन कदों तक असी संभाल पाउणा है उहदा सानूं कोई पता नहीं है। असी पैसा इकट्ठा करते हाँ, पहला तो दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर, फिर उसे पैसे नूं जदों जमा हो जाए उहदी रखवाली करने वास्ते दिन रात एक कर देंगे हाँ। कई तरह के असी बैंकों में अकाउंट खुलाने हाँ, उत्थे जमा कराने हाँ, जे घर दे विच कोई पिया है तो सारी सारी रात नींद नहीं आती कि किते कोई धन लुट के ना ले जाए, क्योंकि मनमुखी धन है, ये संसारिक धन है, इसनों जितना जितना ज़्यादा तो ज़्यादा जोड़ लवांगे उतना ही साडे मन के अंदर डर है जो वधदा जाएगा। एक फकीर नूं क्यों परवाह नहीं है? उसनों इस करके परवाह नहीं है क्योंकि वो परमात्मा नाल जुड़िया है, उन्होंने ये पता है कि इथों मैं नाल कुछ लैके नहीं जाना है। सिर्फ नाल की खड़ने हैं, नाल सिर्फ जिहड़ा असी सिमरन कर रहे हैं जां जिहड़ा असी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म चंगा करांगे तां भी साडे नाल जाना है, जे माड़ा करांगे तां भी साडे नाल जाना है। असली पूंजी वही है, कर्मां दी पूंजी, पर असी समझ नहीं पाते, असी फिर संसारिक धन नूं लैके जद्दोजहद करते। समा गुजरता जा रहा है, पौड़ियां चढ़ते जा रहे हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर सकता जे एक साल तो बाद दूसरे साल में चला गया तो वह दोबारा पहले साल में आ जाए, इदा कदे नहीं होंदा है, क्योंकि जीवन की एक ऐसी सीढ़ी है जिहड़ी एक बार जिहड़ा स्टैप असी चढ़ गए वो दोबारा पिछे नहीं आना। वो स्टैप तो अगला स्टैप है जिहदे उत्ते असी पैर रखना है, अगे नूं जाना है, पिछे नहीं आना है। इसे करके जिहड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि चढ़ते जाइए जो आखिरी डंडा आ जाए पता लगे अगे तक कुछ भी नहीं है, खाई है, अगे खाई में डिग पैना है। तो जे असी उहदा प्लेटफॉर्म बना के चलांगे कि जिस मंजिल ते असी जाना है उसनूं तय करना है, उसनूं देखना है, उस मंजिल नूं समझना है, तो जो समझ के चलांगे तो फिर ही सानूं स्टैप चढ़न दी कोई फायदा होना है, कोई लाभ होना है। असी मूर्खां की तरह लगे हुए हाँ, जद्दोजहद कर रहे हाँ, संघर्ष कर रहे हाँ, भजन बंदगी कर रहे हाँ, किताबां पढ़ रहे हाँ, लेकिन मंजिल की तलाश कर नहीं पा रहे। एक बार छोटी जी साखी है समझाने वास्ते कि एक बार एक राजे की जिहड़ी प्रजा सी उस दे विच ही कोई एक पिंड दे विच 12 लड़के रहिंदे सी जिहड़े कि बड़े मूर्ख सन। पिंड वाले सारे ही उन्होंने मूर्ख कहते सन। वो कहते सन ये 12 दे 12 दोस्त तो है लेकिन समझ नहीं है इन्हों, पर वो 12 दे 12 नूं पता सी सानू सारा पिंड मूर्ख कहता है। एक दिन की होया कि उन्होंने 12 ने सलाह की कि भाई सानू पता लगा कि राजे का जिहड़ा महल है वो बड़ा सोहना है, राजे का महल बड़ा सोहना है, चलो अज राजे का महल देखण चलीए। जिस तरह असी कोई देखते हाँ कोई गुरुद्वारा बड़ा सोहना है, मंदिर सोहना है, दूर जाना है, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, इस तरह उन्होंने 12 ने सलाह कर ली। पिंड वाले समझाया कि भाई तुसी 12 दे 12
ना समझो, मूर्ख हो, तो कित्थे जाओगे? किते जाके नुकसान ना हो जाए, तुसी किसी सियाणे नूं नाल लै जाओ। पर उन्हें कहा नहीं, असी आप ही जाना है। चल पे। पुराने जमाने सन, सुविधावां घट सन, पैदल ही जाना पैंदा सी। चल पे, रस्ते दे विच जंगल आ गया तो उन्हें सलाह की कि भाई असी तो मूर्ख हाँ, सानू सारे मूर्ख कहते हैं, तो जंगल विच किते विछड़ ना जाइए, चलो रस्सा एक लैके सारिਆਂ ਨੂੰ बन लैने, सारे एक दूसरे का हथ बन लैने ताकि साडे तो कोई विछड़ ना जाए। हथ बन ले, चले गए, जंगल पार कर लिया। हुण जंगल तो पार कर लिया, अगे जाके नदी आ गई, तो नदी दे विच भी इस तरह सारिਆਂ ने एक दूजे के हथ बने, नदी दे विच पार करन लगे, तो एक दूसरे नाल गोते खांदे गए। पता नहीं सी कि सारिਆਂ ने हथ बन लिया, एक भी डुबेगा तो सारिਆਂ नूं नाल खिच लवेगा। पर अपने वालों सियाणप कीती, सारिਆਂ ने हथ बन ले, जदों जाके नदी नूं पार कर लिया, डुबदे डबांदे गोते खांदे पार हो गए। पार हो के जदों पार हो गए तो जाके अपने आप नूं खोल लिया, तो खोलण तो बाद कहते वही एक बार गिनती कर लीए कि 12 मुंडे असी लड़के इकट्ठे आए हाँ, कि 12 दे 12 पूरे हैं कि जां किते कोई नदी विच डुबता नहीं गया। तो जदों गिनती करन लगे तो पहला बंदा गिनती करन लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बंदे गिन ले, तो कहन लगा, रौला पा दिता, कहता भाई एक बंदा डुब गया। दूसरा कहता इदा नहीं हो सकता, मैं गिनदा। उसने भी गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वो भी रौला पान लग पिया, कहता बंदे तो 11 रह गए, एक वाकई डुब गया। इस तरह तीसरे ने गिनिया, चौथे ने गिनिया, वारी वारी सारिਆਂ ने गिनती कर ली, गिनती 11 तक ही हुई। बड़ा रौला पा दिता उन्होंने, रोन लग पे। लागे एक फकीर सी, फकीर ने देखा पता नहीं क्यों लड़के रो रहे ने, जाके पूछा भी की होया तुहानू। दसदे ने कि इस तरह बाबा जी असी इकट्ठे आए सन, अपने आप नूं बन्निया भी सी, जंगल पार कर लिया, नदी भी पार कर ली, पर हुण साडा एक बंदा घट गया। वो कहता किन्ने जने आए सो? दसिया कि असी 12 जने आए। जदों फकीर ने ध्यान मारिया, देखा तो 12 दे 12 ने। समझ आ गई कि बंदे मूर्ख ने। हल्की जी सट मारन वास्ते एक सोटी फड़ी हथ दे विच, ते कल्ले कल्ले दे हथ दे विच मारी, गिनता गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ते 12। पहला उन्होंने कहा, कहना जे मैं 12 पूरे करते फिर, वो कहते फिर असी मन जावांगे कि तुसी बड़े वड्डे संत हो। तो जदों इस तरह करके 12 जदों गिनिया तो सारे ही खुश हो गए कि साडा जिहड़ा डुबिया बंदा ही बाबा जी ने लियाता। जिस तरह असी कई बारी मूर्खपुणा करते हैं, असी भी कई बारी कोई ऐसे पखंडी बाबे दे वस विच फस जाने हाँ कि साडे कोल हुंदियां भी सब कुछ असी समझते हाँ कि उन्होंने सानू दिता है। वो भी 12 पूरे सन, पर मूर्खता के कारण अपने आप को कोई गिनता ही नहीं सी। 11 सामने खड़े गिनी जाते सन, तो वो बाबे ने जो 12 पूरे किए तो वो पैरों 'च वज गए कि भाई ये तो वाकई बाबा बड़ा पहुँचा, जिन्हें साडा डुबिया बंदा साडे 'च लियाता। इस तरह असी लोग मूर्खता कर देंगे, असी समझ नहीं पाते हाँ। साडे अंदर भी 12 चीज़ां हैं, 5 साडियां ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 साडियां कर्म इंद्रियां हैं। असी ज्ञान इंद्रियां तो भी पूरा काम लैने हाँ, कर्म इंद्रियां तो भी पूरा काम लैने हाँ। एक है साडा मन, असी उस मन तो भी पूरा काम लैने हाँ। असी मन दे आखे लग जाने, जिधर मन लैके जाता है असी मन चल उस उधर नूं चल जाने हाँ। इस करके कबीर साहब ने कहा कि मन के लक्ष द्वार ने कि लखां द्वार ने। असी बैठे इत्थे हाँ, मन नूं जिथे मर्जी लै जाओ। सत्संग चल रही है, प्रभु के नाल बैठे हाँ, सामने दर्शन कर रहे हाँ, लेकिन मन है, मन नूं भावें घर लै जाओ।
मन नूं भावें बाहर लै जाओ कि बाहर कौन खड़ा है, मन नूं जिथे मर्जी लै जाओ, मन एक किस तरह की चीज़ है। इस तरह असी 5 ज्ञान इंद्रियां दा ते 5 कर्म इंद्रियां दा ते एक मन दा 11 चीज़ों का इस्तेमाल करके भी मूर्ख बने हाँ, क्योंकि जिहड़ी 12वीं चीज़ वो आत्मा है, कदे आत्मा बारे असी सोचा नहीं। अंब की गुठली है जिहड़ी, अंब की गिटक असी देखते हाँ, अंब की गिटक जिहड़ी डिगी है उन्होंने बड़ा चाह है कि मैं भी किते दरखत के नाल जुड़ जावां, उन्होंने बड़ा चाह हुंदा है क्योंकि थल्ले डिग पई है, अंब तो टुट गई है, किसी ने चूस के वो जो गिटक कढ़ के सिड़ दी है। वो गिटक चाहती है कि मैं दरखत के नाल लग जावां, पर उन्होंने दसन वाला कोई नहीं है कि भाई तू ही एक इस तरह की चीज़ है, तेरे विचों दरखत उग सकता है। उसे गुठली नूं जदों असी किते बीज दिंदे हाँ, उहदे विचों ही दरखत पैदा हो जाता है। इस तरह जिन्हों तलाश करन दे लई असी भी भटकदे हाँ, साडा मन करता है साडी आत्मा नूं असी लभीए, असी परमात्मा नूं लभीए, उहदे नाल जुड़ जाइए, पर दसदा कोई नहीं, इसे करके असी भटकदे हाँ। जिस तरह अंब की गुठली पई है थले जमीन के उत्ते, सोच रही है मैं काश दोबारा इस दरखत के नाल जुड़ जावां जिथे बाकी अंब टिके, कि काश मैं जुड़ जावां दोबारा, पर वो जुड़ नहीं पाती। पर उन्होंने कोई दस दवे जेकर कि तेरे विचों ही एक नवा दरखत पैदा हो सकता है। इस तरह साडे मन नूं जे असी स्थिर कर लईए, अपने अंदर झात मार लईए, तो साडे अंदरों ही आवाज़ उठ सकती है जिहड़ी उस परमात्मा नूं डायरैक्टली मिल सकती है, जिहड़ी सीधी जाके परमात्मा नूं मिल सकती है। पर उन्होंने लभण दे लई सानूं कोई दसन वाला चाहिए। घुम घुमा के सारे पासे देख लो तो एंड ते गल दसन वाले ते मुकदी है। असी किते भी चले जाइए, किसी भी सत्संग दे विच चले जाइए, किते भी जाके असी मंदिर गुरुद्वारियां दे विच लस्सियां चढ़ा दीए जां धूफ बत्तियां कर दीए, पूजा कर लीए, कुछ कर लीए, जब तक सानू कोई दसन वाला नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तक असी इस तरह मूर्खता की तरह भटकते रहना है, जिदा वो 12 बंदे आपस में ही गिनती करते रहे बार बार, लेकिन 11 ही लभे, उन्होंने 12वां नहीं लभे। इस तरह असी बाहर भटकते हाँ, कदे किसी को, कदे किसी को, कदे किसी को, लेकिन अपने अंदर झाती नहीं मारते हाँ। जिस तरह वो गिनन वाला बंदा उन्हें अपने वाल झाती नहीं मारी, बाकियां नूं गिनदा रहा तो गिनती 11 तक ही हुई। इस तरह असी बाकियां दा देखने हाँ, कदे अपने वाल नहीं देखते कि बुरा जो देखण मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने मन च तो झाती मार लो पहला। असी संसार दीयां कमियां कढ़ दिंदे हाँ, संसार दीयां कमियां कढ़दे हाँ तो उन्हां दा फायदा हो रहा है। कबीर साहब एक बार उन्होंने कोई चेला आया तो आके कहन लगा कि संतो बड़ी अज खुशी हुई है। उन्हें पूछा भी काहदी खुशी हुई है? कहता संतो फलाना बंदा अज मर गया। वो कहते बड़ा माड़ा होया। कबीर साहब आखते बड़ा माड़ा होया, पर चेला कहन लगा नहीं बाबा जी बड़ा चंगा होया, हमेशा तुहाडे बारे बुरा बोलदा सी। वो कहते पाड़का मूर्खा, ओही तो एक बंदा सी जिहड़ा मैनूं सही रस्ता दिखांदा सी। जेकर कोई साडा विरोध नहीं करेगा, साड़ियाँ कमियां नहीं कढ़ेगा, असी हंकार विच आ जाएंगे। जदों असी हंकार विच आ जाना है, उस वक्त मर जाना है, खत्म हो जाना है। इंसान नूं हमेशा तुसी चंगा ही कही जाओ, उहदे विच हंकार पैदा हो जाएगा। हंकार जदों अंदर आ गया तो बुरा काम होना ही होना। लालच वधना ही वधना है, और लालच हंकार ये दोनों ऐसे जोटीदार हैं जिहड़े इंसान का सत्यानाश कर देते। इसे करके जेकर तुहाडा कोई विरोध करता है, वो माड़ा नहीं है, वो तुहानू एक एक कदम ते रस्ता दिखा रहा है। एक एक कदम ते रस्ता दिखाएगा। जिथे तुहाडा कदम थोड़ा जिहा भी लटका गया, वो तुहानू टोक देगा, और उहदे नालों वड्डा दोस्त संसार विच कोई नहीं है।
इसे करके कबीर साहब आखते हैं कि भाई अज तो बड़ा माड़ा दिन है। अज मेरा वो साथी जिहड़ा हमेशा मैनू रस्ता दिखाता सी, जिन्हें कदे भी मेरे अंदर हंकार नहीं पैदा होने दिता, अज वो दुनिया तो चला गया। मैनू बहुत ही वड्डा घाटा पिया। तो असी मूर्ख खुश हो जाते हैं जे साडा कदे दुश्मन मर जाता है। सानू कोई माड़ा जिहा भी कुछ कहने वाला जे कि उन्होंने कुछ नुकसान हो जाए, असी खुशियां मनाउण लग पैने हाँ। पर संत महापुरुष यो ही कहते हैं, भाई जे तुहाडा कोई विरोध कर रहा है वो तुहानू सही रस्ता दिखा रहा है, उहदा शुकराना करो कि भाई जे तू ना हुंदा तो मैं सही रस्ते ते नहीं सी चल सकता। मैं हंकार विच आ जांदा, मैं भटक जांदा, तो मैं जिहड़े रस्ते ते चलना सी उस परमात्मा दे उत्थे मैं चल नहीं पाता। क्योंकि जदों इंसान थोड़ा जिहा भी प्रफुल्लित हो जाता है, उहदे अंदर हंकार भी उन्ना ही वध जाता है। और जो हंकार वध गया फिर सत्संग दे विच दिल नहीं लगता है, फिर मन भटकता है, मन इधर उधर भजदा है, क्योंकि हंकार नहीं टिकण दिंदा मन नूं। और हमेशा तुसीं देखो वड्डे वड्डे ऋषि मुनि जिन्होंने बड़ी तपस्या की, झाती मार के देखो जदों भी किते उन्हां दा अंत होया वो हंकार करके ही होया। रावण किड्डा वड्डा विद्वान सी, उहदी हिस्टरी पढ़ के देख लो। एडा वड्डा विद्वान होने के कारण भी जदों उहदे मन विच हंकार जागया तो उन्हें माड़ा कर्म कर दिता, तो जदों माड़ा कर्म होया उन्होंने भी सज़ा मिली। क्योंकि उस परमात्मा ने सृष्टि जिहड़ी रची है दोनों पलड़े बनाए हैं, चंगा काम भी कर रहा है तो माड़ा भी कर रहा है। जे सारा संसार ही चंगा बन जाए तो चंगियाई होनी कित्थे है? किसी नूं की पता लगेगा चंगा काम है? जब तक कोई माड़ा काम नहीं करता सानू चंगियाई का नहीं पता लगना। इसे करके संसार के दोनों पहलू उस परमात्मा ने बनाए हैं, चंगा काम भी कर रहा माड़ा भी कर रहा। पर फायदा किनू है? जिहड़ा चंगे काम कर। चंगे काम कौन करेगा? जिहड़ा संगत दे नाल जुड़ेगा। संगत नाल कौन जुड़ेगा? जिहड़े कर्म चंगे होणगे। ते कर्म चंगे तो अपने आप बन जाने हैं जदों सानू कोई गुरु मिल गया। इसे करके बार बार हर सत्संग दे विच असी इहो ही जोर देने हैं कि भाई अपना जीवन सुधारना है तो गुरु जरूर अपनाओ। जदों गुरु अपना लिया तुहाडा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, तुहाडा व्यवहार बदल जाएगा, तुहाडे अंदर की जिहड़ी आत्मा है वो जाग पेगी, तुहाडे अंदर चानन आ जाएगा जिहड़ा अंधेरा पिया है। असी उपरों तो आके सब कुछ करी जा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती है। शरीर आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही है, फिर भटक रहे हैं, फिर कलेश है घरां दे विच, फिर कोई ना कोई माड़ा है कम हो रहा, कुछ हो रहा है। उसका कारण इहो ही है कि असी गुरु नाल जुड़ के रस्ते ते नहीं चले। जदों तुसीं एक बारी जुड़ के चल पे, जिहड़े लोग गुरु नाल जुड़े हैं, जिहड़ी संगत जुड़ी है, उन्होंने पता है कि किस तरह मार्गदर्शन मिल रहा है। नहीं तो यह मन इदा का हंकारी है, जो 4 प्लेटां साफ कर लवे ना तो जो उन्होंने कह दे भाई पंजवीं भी करो, कहेगा तू कर, मैं तो 4 कर लिया। तो जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया है जे 4 करेगा, पंजवीं जे कोई छड़ गया है तो वह कहेगा मैं बड़ा भागा वाला है, इन्हें पंजवीं छड़ दी, मेरे लिए छड़ दी। वो सेवा लभेगा, वो भज के जाएगा कि मैनू किते कोई सेवा का मौका मिल जाए, क्योंकि वो अंदर हंकार नहीं है। वो अंदर गुरु ने ऐसी चीज़ पैदा कर दी, ऐसा चानन पैदा कर दिता, ऐसी लोह दे अंदर लग गई कि वो कहता जितनी ज़्यादा मैं सेवा कर ला संसार विच, जिन्ना ज़्यादा मैं दुनिया का भला कर लवां संसार दे विच, वो ही मेरे लिए सब कुछ। इस तरह की सोच उदों ही आती है जदों तुसी गुरु वाले बन जाओगे। इसे करके बार बार यो ही कहने हैं कि गुरु वाला बन जाओ। जो बंदा गुरु वाला बन जाता है ता ही ये शब्द उचारता है कि अब मोहे जलत राम जल पाया, राम युदक तन जलत बुझाया, मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए। ये उसे
जल की गल की है जिहड़ा गुरु कोलों शब्द मिलता है। वो जल उसनों इस करके कहा है कि जिहड़ी साडे अंदर तृष्णा की अग्नि है वो शब्द उसनों मिटा दिंदा है, खत्म कर दिंदा है। इसे करके उन्होंने जल का नाम दिता गया है। जिहड़ा गुरु सानू शब्द बख्शदा है वो ऐसा जल है जिहड़ा साडे अंदर की अग्नि नूं शांत कर दिंदा है। कहना मन मारन दे कारण मैं जंगलों में चला गया कि मन मारन कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत ना पाइए। कि जिहड़ा गुरु तो मिलिया शब्द है जो साडे कोल नहीं तो भावें जिन्ना मर्जी असी जंगलों में चले जाइए, जिन्ना मर्जी असी तीर्थां ते इशनान करन चले जाइए, जितना मर्जी असी पहाड़ों में एकांत रह के ब्रह्मचारी रह के प्रतिज्ञा करते रहिए, वो सफलता नहीं मिल पानी जब तक गुरु को शब्द नहीं मिल जाएगा। इस करके शब्द जो मिल जाएगा तो ही जिहड़ा जीवन है वो सफल हो पाएगा। कि जे पावक सुर नर है जारे राम उदक जन जल तुबारे। वो लाइन आ गई है कि जिसनों हासिल नहीं किया और वड्डे वड्डे ऋषि मुनि आखिरकार जल के सुहा हो गए। तपस्या उन्होंने भी बड़ी की, लेकिन कहते एक तपस्वी ते एक सत्संगी दे विच इहो ही फर्क है। जिहड़ा तपस्वी है उन्होंने हंकार आ जाता है अपनी तपस्या का कि मेरे को बहुत कुछ है, मैं तपस्वी हाँ, मेरे वो अंदर हंकार पैदा हो जाता है। तो एक जिहड़ा सत्संगी है वो अंदर हंकार पैदा नहीं होता है। वो रोज़ सत्संग दे विच आंदा है, एक नवी चीज़ की तलाश करने वास्ते आंदा है, एक नवी चीज़ सुनन आंदा है कि अज मैनूं कोई नवी चीज़ मिल जाए जिहदे नाल मेरा जीवन होर सफल हो जाए। इसे करके कहते हैं कि तपस्वी और जिहड़ा सत्संगी है उहदे विच जमीन आसमान का फर्क है। इसे करके कल्ली तपस्या करने वाला इंसान सफल नहीं हो पाता, तो एक सत्संगी जिहड़ा है वो सफल हो जाता है, क्योंकि वो गुरु को ऐसा शब्द ले लेंदा है, ऐसा जल उन्होंने मिल जाता है जिस नाल उहदी तृष्णा खत्म हो जाती है। तो अगे लिखा है भव सागर सुख सागर माही पीव रहे जल निकटत नाही। कहे कबीर भजो सारग पानी राम युदक मेरी तिखा बुझाणी। देखो कबीर साहब ने लास्ट में लिखा है कि कहे कबीर भजो सारग पानी। सारग पानी इहो ही है सिमरन, कि जब तुसी सिमरन करोगे गुरु का दिता शब्द का रट करोगे जाप करोगे तो तुहानू वो परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। राम उदक तेरी तिखा बजाने कि उस राम नाम का शब्द जितना असी जाप करांगे उतनी ही साड़ी अंदर की तृखना जिहड़ी है वो बुझ जानी है, साढ़े अंदर की लालसा खत्म हो जानी है। होर 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 पाउण की जिहड़ी लालसा है, जितना मर्जी असी सारा दिन मेहनत करते हाँ, सारा सारा दिन कढ़ देने हाँ, जो पैसा कमाने हाँ उहदे नाल भी सानू संतुष्टि नहीं मिलती। ये तृष्णा है, ये लालसा है साडे मन की, ये उदों ही खत्म होनी है जदों असी सिमरन वाले रस्ते ते तुर पावांगे। अपने आप साडा जिहड़ा जीवन है वो सफल हो जाना है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतनियां ही जो बेनतियां हैं सेवक को स्वीकार करो जी। बोलदे बहुत सारिया भुलां होईयां होणगियां, संगत बख्शनहार है, बख्शण की कृपालता करना जी। सो अगली कार्रवाई साडे बिट्टू जी वो करनगे, बेनती है कि अगली कार्रवाई करें जी। बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, धरती माता की जय, संतों महापुरुषों की जय। बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। प्यारी साध संगत